जय माता दी। प्यारे दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व जब भी आता है, पूरे वातावरण में शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। ढोल नगाड़ों की गूंज, माता के जयकारों से गूंजते मंदिर और भक्ति में लीन भक्तों का उत्साह इस पर्व को और भी दिव्य बना देता है। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड देवी की महिमा गाने लगा हो। नवरात्रि के 9 दिन सिर्फ उपवास या व्रत रखने के लिए नहीं होते, बल्कि ये 9 दिन साधक को देवी माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की भक्ति में डूबने और उनका आशीर्वाद पाने का अवसर देते हैं। यही कारण है कि सनातन परंपरा में शारदीय नवरात्रि को अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है। इस बार ये पावन पर्व 22 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है। हिंदू मान्यता कहती है कि यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा, विधि विधान और आस्था से माता की पूजा करता है तो माता उसकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देती है। खास बात यह है कि इन 9 दिनों में हर दिन एक विशेष देवी का स्वरूप पूजित होता है और हर देवी को अलग अलग भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न किया जाता है। आइए जानते हैं इन रहस्यमय 9 दिनों का महत्व और देवी को प्रिय भोग की महिमा। पहला दिन मां शैलपुत्री का दिन होता है। उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, सौभाग्य और वैभव की प्राप्ति होती है। इस दिन माता को घी अर्पित करने से मनचाही इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसा मानो माता भक्त के जीवन को उजाले और समृद्धि से भर देती हैं। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। उनकी कृपा से दीर्घायु और अद्भुत शक्ति मिलती है। इस दिन यदि आप मिश्री या चीनी का भोग लगाते हैं तो मां शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी सभी कामनाएं पूरी कर देती हैं। ये भोग मानो जीवन में मिठास घोल देता है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की उपासना होती है। उन्हें दूध से बनी चीजें जैसे खीर अर्पित करने से देवी भक्त के सभी दुख दर्द हर लेती हैं। ऐसा लगता है मानो मां अपने भक्त को अपनी चंद्रमा जैसी शीतल छाया में सदा के लिए सुरक्षित कर लेती है। चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विधान है। यदि इस दिन मालपुआ का भोग लगाया जाए तो मां कुष्मांडा तुरंत ही कृपा बरसाती हैं और बुद्धि विवेक का आशीर्वाद देती हैं। यह दिन मानव जीवन में उजाला और ज्ञान भरने का प्रतीक है। 5वें दिन मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। उन्हें केले का भोग अर्पित करने से भक्त को संतान सुख और जीवन में स्थिरता का वरदान मिलता है। ऐसा लगता है मानो मां स्वयं अपने आंचल में हमें संभाल रही हो। छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा से मान सम्मान और वैभव बढ़ता है। इस दिन मां को शहद का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। मानो भोग की यह मिठास भक्त के जीवन में समृद्धि और गौरव भर देती है। 7वें दिन मां कालरात्रि की उपासना होती है। उन्हें गुड़ से बनी वस्तुएं अर्पित करने से सभी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और भक्त निडर हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो मां कालरात्रि स्वयं अंधकार को चीरकर भक्त को अभयदान देती हो। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। यदि इस दिन नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाए तो मां तुरंत ही प्रसन्न होकर सुख सौभाग्य का वरदान देती हैं। भक्त के जीवन में मानो पवित्रता और निर्मलता का प्रवाह होने लगता है। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री का दिन होता है। उनकी पूजा से भक्त के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। यदि इस दिन हलवा पूरी और चने का भोग अर्पित किया जाए तो पूरे वर्ष साधक के काम सफल होते हैं। मानो जीवन की हर मंजिल पर माता स्वयं साथ खड़ी हों। भक्तों, नवरात्रि के ये 9 दिन हमें सिर्फ पूजा का महत्व नहीं बताते, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई को सरल किया जा सकता है। तो इस नवरात्रि पूरे मन से माता की पूजा करें, सही भोग लगाएं और अपने जीवन को माता की कृपा से आलोकित करें। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करना न भूलें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।